जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही सर्वप्रथम बार स्वयं की परिपूर्णता का अनुभव होता है। और जो ज्ञान स्वयं को परिपूर्ण जानता है, वह ज्ञान भी अपूर्ण होने पर भी परिपूर्ण हो गया है। यही वजह है कि कहते हैं जिसने आत्मा को जाना उसने सारे जगत को जाना।
जो ज्ञान न्याय को जानता है, जो स्वयं का ही परिणमन स्वयं को जानने रूप परिणमित होता है। परिणमित तो होता है क्योंकि परिणमित होना उसका स्वभाव है। यदि ज्ञान की अवस्था परिणमित न हो तो फिर ज्ञान में जो जानना 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 यह हो रहा है यह भी नहीं होगा। द्रव्य बिना पर्याय का बिना अवस्था का हो जाएगा। फिर ध्रुव चैतन्य परमात्मा तो रहेगा, मगर उसका निर्णय करने वाला अनुभव करने वाला न रहेगा। जब उपयोग भगवान आत्मा में अभेद होता है, उस उपयोग को शुद्धोपयोग कहते हैं। और इस शुद्धोपयोग के काल में जो दृष्टा है वही दृश्य बन जाता है, जो सब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट बन जाता है। इसलिए हिंदी गुजराती मराठी में ये कहते हैं सब्जेक्ट माने विषय। ये विषय क्या है? ये कर्ता कौन है? दृष्टा है वही विषय है। जब वही दृष्टि का विषय बन जाता है तब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है। तब जो ज्ञाता है यह ज्ञाता ही ज्ञेय बन जाता है। ज्ञाता सुनते ही तुम परिणमन को मत देखना। ज्ञाता ये सुनते ही भगवान आत्मा का त्रिकाली स्वरूप देखना, क्योंकि वो परिणमन की मुख्यता से इस भगवान आत्मा को दृष्टा कहते हैं, ज्ञाता कहते हैं। वो ज्ञान की मुख्यता से ज्ञाता कहा है, दर्शन की मुख्यता से दृष्टा कहा है। मगर त्रिकाल ध्रुव न्यायक देव, इस न्यायक देव में यह भेद नहीं है। इसलिए जहां ज्ञान को मुख्य करके कथन किया वहां तो कहा कि ज्ञाता है, जहां दर्शन को मुख्य करके कथन किया वहां कहा दृष्टा है। मगर भगवान आत्मा उन गुणों के भेदों के विकल्प के बिना जब सत्ता मात्र ध्रुव दृष्टि में आता है तब न तो वह ज्ञाता है, तब न तो वह दृष्टा है। उस स्थिति में जो दृष्टि में आया है वह ज्ञाता नहीं है, वह दृष्टा नहीं है, वह ज्ञायक है। और ये ज्ञायक ही मैं हूं, इसे ही ध्रुव कहते हैं। इस भाव को समझ करके, विषय को समझ करके विषय भोगों से छूटने की आज विधि समझेंगे। ये जो दृष्टि का विषय है वही पंचेंद्रिय के विषयों से, पंचेंद्रिय के विषयों की गुलामी से छूटने के लिए एकमात्र आधार है। ये त्रिकाली ध्रुव दृष्टि का विषय, ये भगवान आत्मा। एक होती है क्रिया, दूसरा है उस क्रिया का करने वाला, और तीसरी बात सबसे अधिक महत्वपूर्ण, वह सत्ता। एक है क्रिया, एक व्यक्ति है, वह व्यक्ति आंखों से देखता है, यह देखने की क्रिया है। थिएटर में बैठा है, फिल्म को देख रहा है, आंखें खुली है और खुली आंख से वह व्यक्ति दृश्य को देखता है।
कान नहीं देखता, नाक नहीं देखता, आंखें देखती है। तो देखने की क्रिया आंखों में हो रही है, कान में नहीं हो रही है, नाक में नहीं हो रही है। ये जो देखने की क्रिया हो रही है, एक तो देखने की क्रिया, देखने वाली आंखें, देखने की क्रिया और देखने वाली आंखें। वह व्यक्ति बैठा है। तुम समझना दृष्टि का विषय क्या है। जो आंखें देखने का कार्य करती है, वहां कार्य भी हो रहा है देखने का, और वो देखने का कार्य जिसका है वह आंखें है, और वह क्रिया चल रही है। एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे दृश्य बदलते हैं। आंखें नए नए दृश्य को देखती है, मगर उस पुरुष के पास में ही उसकी पत्नी बैठी है, और उस पत्नी का जो अपनापन है वह न तो दृश्य में है, न पति की आंख से जो देखने वाली क्रिया है उसमें है, न तो पति की आंख में है। वह तीनों में अपनापन नहीं करती। सामने फिल्म के पर्दे पर भी नहीं, उन दृश्यों पर भी नहीं। पति जो देख रहा है उस क्रिया में भी उसे रस नहीं है, और पति की आंख है, उस आंख को भी अपना नहीं माना, क्योंकि वो आंख से शादी करके आंख से 7 फेरों के बंधन में वो बंधी नहीं है। वो जो व्यक्ति है पूरा, उस पूरे व्यक्ति के साथ में उस स्त्री का नाता है, और वह सोचती भी नहीं है, वह पति की ओर देखती भी नहीं है, मगर उसके अंतर में कि ये मेरा पति पास में ही बैठा है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को जब ज्ञान की अवस्था अलग अलग ज्ञेयों को जानती है, तब न तो ज्ञेयों में अपनापन है, न तो ज्ञान की जानन 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 ये धारा में अपनापन है, न तो ज्ञान में अपनापन है जो जानने रूप परिणमित हो रहा है। इसलिए भगवान आत्मा को न्यायक कहा है, ज्ञानी नहीं कहा, न्यायक कहा है। क्योंकि ज्ञानी में ज्ञान की ही मुख्यता आती है, न्यायक में ज्ञान की मुख्यता नहीं है। न्यायक में मुख्य और गौण ऐसा कुछ भी नहीं है। न्यायक माने सत्ता स्वरूप ध्रुव। यदि देखने की क्रिया को मुख्य करो तो आंखें मुख्य हो जाएगी। ये व्यक्ति सुन रहा है माने कान थोड़े आगे आ जाएंगे। मगर ये मेरा पति है, और उसमें फिर कोई आंख कान ये शरीर के टुकड़े, उसके अंग, उसमें वो विभाजन नहीं करती, और उसके लिए उसकी ओर देखती भी नहीं है। पति परदेश में हो तो भी स्त्री अपने पति के साथ में जो एक नाता जुड़ा हुआ है, ये मेरा है। ऐसा ही सम्यक दृष्टि को जो श्रद्धा, उस श्रद्धा का नाता ये न्यायक देव के साथ में जुड़ा है, और इस वजह से ही जिन्होंने ज्ञान की जानन 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 धारा में भी अपनापन नहीं किया और सत्ता मात्र में अपनापन किया है, वह फिर ये कैसे कहे कि ये जो फिल्म के पर्दे पर दृश्य आ रहे हैं वे दृश्य मेरे हैं, क्योंकि मेरे पति की आंखों ने उन दृश्यों को देखा है। वह तो पति की आंखों और आंखों से देखे जाने वाली क्रिया को भी अपना नहीं मानती है, नहीं तो वो रोने लगती। जैसे ही सामने फिल्म खत्म होती, पत्नी रोने लगती, मेरा पति मर गया। मगर वह रोती नहीं है, क्योंकि उसकी दृष्टि में वो पति की जो देखने की क्रिया हो रही थी फिल्म के पर्दे को, उसकी और उसका जोर ही नहीं था। ये ज्ञान दीपक, ये जो ज्ञान 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 ज्ञान,
ये ज्ञान की जो चानन धारा चलती है, ये क्रिया चलती है, इस क्रिया से अस्पर्शी ऐसे न्यायक के भाव को दृष्टि में लेना, ये सम्यक दृष्टि है। ये दृष्टि का विषय भगवान आत्मा। जब तक ये दृष्टि का विषय भगवान आत्मा दृष्टि में नहीं आता है, तब तक पांच इंद्रिय के विषय के भोगों में सुख बुद्धि छूटती ही नहीं है। जब तक सत्य का अनुभव नहीं होता, तब तक कल्पना से छुटकारा नहीं होता। जब तक जागना नहीं होता, तब तक स्वप्न से छुटकारा होता ही नहीं। और दृष्टि का विषय चैतन्य तत्व यही दृष्टि में रहता है। सोचने को और दृष्टि के विषय को, इन दोनों को बिल्कुल अलग देखना। आसमान और जमीन, उसके बीच में कितना फासला दिखता है। एक को देखना होता है कितना ऊपर है, और एक तो जमीन। ये दोनों के बीच में कभी मिलन होगा? बस ऐसे ही, मैं ध्रुव हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं ध्रुव हूं। ये विचार तो चल रहा है, मगर ये दृष्टि नहीं है। दृष्टि का अर्थ है यही मैं। विचार विचार का कार्य करता है, विचार खोपड़ी का खेल चलता रहता है। और यहां श्रद्धा हृदय की बात है, इसलिए अपनापन यहां पर है। विचार चलते हैं, विचार सब चलते हैं, मगर वो यहां पर जैसे टीवी में ये समाचार देखे कि इजराइल अब युद्ध करने की तैयारी कर रहा है। ये युद्ध की तैयारी, और इतने लोगों को आज सुबह ही इजराइल ने मार गिराया है। ये टीवी में जो दृश्य देखते, कितने लोग मर गए, आज कितने लोग मर गए। ये जो देखते हैं, देखते 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 इतने लोग मर गए, इतने लोग मर गए। कैसे बम विस्फोट हुआ था, कहां से उसने ये तोपें चलाई थी, कहां से ये बारूद आया था, ये सब टीवी में देखते हैं। विचार चलता है, अब क्या होगा? अब अमेरिका इजराइल को सहाय करेगा या नहीं करेगा? अब पैलेस्टाइन का क्या होगा? अब इराक का क्या होगा? ईरान का क्या होगा? ये जो सब चल रहा है, हिंसा सब दिखाई दे रही है, मृत्यु दिखाई दे रही है टीवी में। ये जो दृश्य देखते हैं, उस समय ऐसे ही देखते रहते हैं, ऐसे ही ये दृश्य देखते हैं। और उस समय तुम्हें समाचार मिले, तुम्हारा जो इकलौता बेटा था, बस वह मर गया। ओ माँ, ऐसे ही, ओ माँ। दूसरों की मृत्यु यहां से दिखाई देती है, और अपने बेटे की मृत्यु के समाचार मिलते ही यहां हाथ नहीं, हृदय में हाथ रखते हैं। वो जो हृदय का मतलब है अपना, मेरा, यहां जिसे मैंने छाती से लगाया था, दिमाग से नहीं। ये लोक में भी हम इतना तो समझते हैं, जो विचार होते हैं वो पराये के, और जो अपनापन है वह अपने का, वो श्रद्धा का, वो दृष्टि का। ये एक ध्रुव चैतन्य परमात्मा में ज्ञानी को ऐसा अपनापन है। इसलिए सोचना अलग है, कभी कभी बहुत दिन तक याद तक न आए, विचार भी न आए, ऐसा हो सकता है। याद भी न आए, ओ ओ ओ ओ ओ ओ, याद भी न आए। इसलिए ये ज्ञान दीपक जीवन में किसी भी प्रकार की ऐसी परिस्थिति या फिर ऐसी मनस्थिति आए, तो भी निराश मत होना, क्योंकि मनस्थिति ये जोर देने योग्य नहीं है। मनस्थिति में धर्म नहीं है, धर्म तो अंतः स्थिति में है। न परिस्थिति में धर्म है, न मनस्थिति में धर्म है, धर्म तो अंतः स्थिति में है। और धर्म अंतः स्थिति में है, और मैं धर्म से न्यारा हूं, इसलिए अंतः स्थिति से न्यारा मैं जो ध्रुव चैतन्य परमात्मा अंतः स्थिति नहीं हूं, क्योंकि अंतः स्थिति में भी आया तो स्थिति नहीं। मैं स्थिति नहीं हूं, मैं स्थित हूं। इसलिए स्थिति और स्थित, इन दोनों का भाव समझने पर अंतः स्थिति में भी रस नहीं रहता। बस ऐसा ही ईश्वर, विचार करो, मगर जब विचार करो तब श्रद्धा को उसके साथ में जोड़ो मत। बहुत दिनों दिनों तक याद तक न आए,
जब राम ने लक्ष्मण के मृतदेह को ढोया है, कितनी बार भगवान आत्मा उन्हें याद आया था। याद आना अलग बात है, भगवान आत्मा याद आना अलग बात है। अंजना को देख करके, अंजना 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 अंजना, ये पवनंजय ये क्या कर रहे थे? और 22 वर्षों तक अंजना से मुंह मोड़ते रहे। ऐसे पवनंजय, आज के जमाने में यदि कोई 1-2 महीने के लिए मुंह मोड़ करके रखे, तलाक हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ी लड़ाई हो जाएगी। 22 वर्षों तक, और ऐसा शायिक सम्यक दृष्टि, उन्हें विचार नहीं आया होगा कि मैं ध्रुव चैतन्य हूं। मैं तुमसे ये कहता हूं, विचार अलग वस्तु है और दृष्टि अलग है। तो निर्भय होना, यदि तुझे विचार नहीं भी आते हैं तो उसे उदय की श्रेणी में डाल देना। आज मैं तुझे मक्खन दे रहा हूं। ये जो मक्खन है, ये मक्खन उन विचारों से न्यारा दृष्टि के विषय, ये ध्रुव न्यायक देव का मक्खन है। हा 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 हा। अंतर में यही, और तू सोचे भी नहीं, सोचता कुछ भी नहीं है, मगर समझता सब कुछ है। राम सोचते नहीं है। जब यदि सोचते थोड़ा, तो ये हाल थोड़ा होता। एक साधारण व्यक्ति को पता है कि पक्षियों से अपनी पत्नी के बारे में पता नहीं पूछा जाता। भंवरों से अपने पति का, अपनी पत्नी का पता नहीं पूछा जाता। मगर राम ऐसे पागल हो गए हैं। ये राम का पागलपन था। कैसे पागल थे राम? भंवरे से पूछ रहे थे, हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, तूने देखी मेरी सीता मृगनेनी। उन्हें याद नहीं आई कि मैं ध्रुव चैतन्य परमात्मा हूं। विचार अलग वस्तु है और दृष्टि में भगवान आत्मा होना ये अलग वस्तु है। और दृष्टि में भगवान आत्मा आया है, और उसे उसे लाने के लिए ही तुझे विचार पर जोर देना बंद करना होगा। मत देना जोर विचार पर। ध्रुव 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 ध्रुव, अहोभाव ध्रुव का है। सोचा नहीं है सीता के प्रति इतना राग, और सीता के विरह में इतना रुदन। विचारों में सीता है, मगर दृष्टि में सत्ता है। सीता बाहर है, सत्ता भीतर में है। और इन दोनों के बीच में ऐसा फासला है जो कभी तय नहीं होगा। और इस वजह से ही जिस समय ये विचार चले जाते हैं, माने उस प्रकार के कर्म के उदय खत्म हो गए, मगर ध्रुव सत्ता ऐसी ही रही। उसी ध्रुव सत्ता में ही तो लीन होकर फिर शाही ऐसा केवल ज्ञान, पूर्ण ज्ञान वह पाया। क्योंकि सत्ता, विचारों के चले जाने से सत्ता नहीं चली जाती, और जोर सत्ता पर है। विचार आए या ना आए, बस। अज्ञानी की दृष्टि में विचार, स्मरण, यादें, सपने उसी की महिमा है। और ज्ञानी की दृष्टि में इनका कोई मोल नहीं है, कोई मोल नहीं है। मुझे क्या बताऊं मैं तुम्हें कि मुझे रात को भी तुम्हारे सपने आते हैं। अंदर से ऐसा लगता है सपने आते हैं, वो सपने से अहोभाव आता है। तो सपने में भी मैं तुम्हें याद आती हूँ। सपने में याद आती हूँ,
और सपने में याद आती हूँ, उससे खुश होती है कि सपने में आई। अपनापन जो है, वो अपनापन की महिमा कम है, सपने की ज्यादा है। मुझे तो आपके ही सपने आते हैं, तो अहोभाव आता है, आपके ही विचार आते हैं, आपकी याद आती है। कहते हैं तुम्हें इतनी भी याद मेरी नहीं आई, याद मेरी इतनी याद भी नहीं आई, तुम इतने दिन से यहाँ मेरे से अलग रहे, तुम्हें मेरी याद नहीं आई? नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। तो खुश हो जाते हैं। हमारी खुशी ऐसी है जैसे कुत्ता थोड़ी देर पूंछ हिला दे तो हम खुश हो जाते हैं। ऐसे ही कोई थोड़ी बहुत जवान हिला देता है, खुश हो जाते हैं, क्योंकि हमारी दृष्टि में यादें, सपने, स्मरण इसी का ही अहोभाव है। महिमा है अपनापन की, ये जो मैं, ये अपनापन है या नहीं है? और अपनापन है तो फिर पांच इंद्रिय के विषय के भोगों के बीच में रह करके भी वह सावधान रहता है। न्यायक में अपनापन और भोगों में सावधान। सोचता नहीं है मगर समझता सब कुछ है। बोल नहीं सकता मगर मौन को अनुभव कर रहा है। हम सभी की वह स्थिति आएगी। हे ज्ञान दीपक, आज मुनिवर राम सिंह इस पाहुड़ दोहा में इंद्रियों के विषयों से न्यारा ऐसा जो दृष्टि का विषय है, ये चैतन्य परमात्मा का अहोभाव जगा रहे हैं और कहते हैं कि तू उस प्रकार के विषय के भोगों के चिंतन मत कर जो कभी मेरे हाथ में आने वाले नहीं है। हाथ में आने वाले नहीं है, ये भोग मेरे हाथ में आने वाले ही नहीं है। अशरीरी का अनुभव करना। मैं तुमसे ये नहीं कहता कि तुम जब तुम पकवान को खाओ या अपनी स्त्री को तुम छुओ, उस समय तुम याद करो कि ये स्त्री मेरी नहीं है। उस समय तुम याद करो कि ये इंद्रिय के विषय के भोग, ये पकवान, ये मेरे नहीं है, ये सुखरूप नहीं है। ये विचार करने से कुछ नहीं होगा। मूल बात पर आओ। मूल बात है बस इस देह के परमाणुओं से ही। जब तू अपनी पत्नी का हाथ पकड़, तो उस पत्नी को नहीं, इस हाथ से ही तू नाता तोड़। पहले ये जो हाथ फैला है और ज्ञान इस हाथ में नहीं गया, तब तू सारे ढेर को एक और एक श्रेणी में डालेगा। फिर पत्नी का हाथ और तेरा हाथ, उसमें तुझे भेद नहीं दिखेगा। बस ऐसा ही अपना तत्व जो है वह ज्ञान, क्योंकि तूने एक अपराध करना बंद कर दिया। दो परायों के बीच में भेद करने की ये जो चेष्टा थी, ये दुस्साहस था, वह तूने छोड़ दिया। अब तो भेद नहीं करता। पूरे देह के अनंत परमाणुओं से ही ये ज्ञान का संबंध नहीं है। ऐसा विचार करता हुआ समझदार पुरुष इंद्रियों के विषय के भोगों से अब मुक्त होता है। मगर विचार करते 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 विचार तक ही नहीं अटकता है, वह विचार से मुक्त हो जाता। दोहे को पढ़ते हैं, ये 200वां दोहा है। विषया चिंतिमजीव तुम शिवयर्ण भल्ला होंति सेवन्ताहं विमुहुर वढपच्छयीं दुःखयीं दिन्ति। हे जीव, तू विषयों का चिंतन मत कर। विषय
भले नहीं होते, हे वत्स, सेवन करते समय तो वे विषय मधुर लगते हैं, परंतु बाद में वे दुख ही देते हैं। विषयों का चिंतन करने में इसलिए रस आता है क्योंकि सत्य से बच जाते हैं। सत्य से मुंह मोड़ने का ये उपाय है। हम सभी एक दूसरे की मृत्यु के बारे में कभी सोचते ही नहीं, मैं मरूंगा या तुम मरोगे। अक्सर ऐसा होता है कि जब व्यक्ति व्यक्ति से मिलता है तो बात किसी और की ही करता है कि वह मर गया। स्मशान में लोगों को देखते हैं ना, दो व्यक्ति स्मशान में जो बातें करते हैं वो ज्यादातर बातें किसकी होती है? जो मर गया है उसकी ही तो बातें होती है कि वह व्यक्ति मर गया। क्योंकि दूसरे की मृत्यु की चर्चा करके हम स्वयं की मृत्यु से मुंह मोड़ सकते हैं, अपने को बचा लेते हैं कि इस बात को छेड़ना ही न पड़े कि मैं भी मरने वाला हूं। दूसरे की मृत्यु को देख करके अपनी मृत्यु का बोध होना चाहिए था, मगर दूसरे की मृत्यु की चर्चा करके अपनी मृत्यु को भुला दिया। पांच इंद्रिय के विषय के भोगों का जो चिंतन अच्छा लगता है, वह चिंतन इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि कल्पना सत्य से ज्यादा बेहतर लगती है जहां मिथ्यात्व होता है। और हमें इसी प्रकार का ही अभ्यास है, आदत है, अनुभव है, इसमें ही हमारा सुख है। यदि कोई व्यक्ति आपको मिले और आप उनसे पूछो कि मैं कैसा लग रहा हूं, कैसी लग रही हूं, तैयार होकर के बाथरूम में से बाहर आए हैं, और तुम पूछो और सामने वाला व्यक्ति कहे कि नहीं नहीं अच्छा नहीं लग रहा, कितना भी तुम्हारा नजदीक का हो तो भी मोह पड़ा है ना, थोड़ा तो मन में ठेस लगती ही है। हमें ऐसा ही सुनना अच्छा लगता है जहां वाह वाह होती हो। पर पंचम काल में इसी वजह से कुगुरु के चंगाल में चंगुल में फंस जाते हैं लोग, क्योंकि वाह वाह होती है। तुम्हें भोगों को भोगना है, यहाँ पर सब कुछ मिल जाता है। आज मानो तुम्हारे बेटे बेटी की शादी नहीं हो रही है, वो शादी तुम्हारी करा देंगे। आज मानो कि तुम्हारे इंद्रिय विषय के भोगों में जहां पर भी रस है, तुम्हें पार्टी में रस है, तुम्हारी पार्टी में वो आ जाएंगे। तुम्हें पार्टी करने को भी तुम्हें इंस्पायर करेंगे, तुम्हें प्रेरित करेंगे। तुम्हें घूमने फिरने में रस है, वो तुम्हें घुमाएंगे फिराएंगे। तो ऐसी स्थिति में तुम्हें लगता है कि जैसा हमारे अंदर भाव है, ये गुरु ऐसा है जो हमें समझता है। मगर शिष्यों की सभी जरूरत को पूरा कर दे वह गुरु हो ही नहीं सकता। वह मायाचारी हो सकता है, वह शिष्यों की श्रद्धा का शोषक हो सकता है। इसलिए परम कृपालु देव का जो बोध है न, वचनामृत के इतने पत्रों को पढ़ने के बाद में एक पत्र में भी मुझे कहीं नहीं लगता कि परम कृपालु देव ने किसी के लिए भी खुश करने के लिए या उन्हें थोड़ा मीठा लगने लगाने के लिए, मस्का लगाने के लिए एक वाक्य भी लिखा हो। તમે આમ નહીં કરશો, તમે આમ કરશો, આ કરવા યોગ્ય નથી, આम करवा योग्य નથી। जैसे सीधा ही कृपालु देव के जो वचन, और उनके अंतर में कठोरता नहीं थी, उनकी वह निस्पृहता थी। इस पृथ्वी पर जितने भी ज्ञानी हुए हैं वो निस्पृह के, जिन्होंने अपने से, अपने स्वयं से जो कुछ पाया है उस पाए हुए तत्व को बिना किसी झिझक के बताया है। मुनिवर राम सिंह इस सदी के, सदी तो क्या, इस युग के, इस काल के
इन 21,000 वर्षों के इस लंबे काल में हुए आचार्य मुनि में एक महान मुनि है जिन्होंने एक क्रांति की है। सभी संप्रदाय और मत देखते ने 200 दोहे में, प्रत्येक दोहे में नई 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 क्रांतिकारी बात है। और उसमें ध्रुव का जोर देकर के, चैतन्य का जोर देकर के, इतना नहीं कि इंद्रिय के विषय को मत भोगना, नगर पछताएगा। इस पृथ्वी पर ऐसा एक भी व्यक्ति मिलता नहीं। आप खुद विचार करो, आपको अपने जीवन में कभी पछतावा हुआ है या नहीं हुआ? होगा ही होगा, हुआ होगा। क्योंकि जहां जोश होता है वहां पछतावा होता ही है। निर्णय लिए जाते हैं झूठे, वे जोश में लिए जाते हैं, और जोश अज्ञानता में होता है, और अज्ञानता ही पछतावे का मूल कारण बन जाता है। पछतावा होता है अज्ञानता। अब तुम बाथरूम में नहाने गई हो, तुम्हें बाहर आकर के एक ऐसा मूल्यवान हार पहनना है। उस हार को तुमने पलंग के ऊपर रखा है, वहां पर छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, और तुम जैसे ही बाथरूम में से बाहर आई और तुमने देखा कि हार गायब हो गया। अब किसने लिया? तो पहला विचार आता है कि नौकरानी ले, काम वाली बाई ने लिया होगा, या फिर बच्चे लेके चले गए होंगे, या इस कमरे में और कौन आया होगा, शादी का समय था, कौन मेहमान आए थे, कौन कौन आए थे, कैसे विकल्प चलते। मगर बच्चे खेल रहे थे, खेलते खेलते बच्चों ने वो तकिया जो था, तकिया उस हार के ऊपर रख दिया था। तो ऐसा हो गया, कौन ले गया? और जैसे ही वो तकिया हटा और हार दिखाई दिया, उस स्त्री के मन में कौन सा भाव आया होगा? ग्लानि का, पश्चाताप का। ये मैंने क्या कर दिया, कैसे कर्म बांध दिए, बिना जाने पहचाने, न जाने मैंने कैसे कैसे 5 मिनट में कितनी कल्पना कर ली, किन किन लोगों के घर पर तिजोरी तक मैं पहुंच गई थी। ये पछतावा उसे हो रहा है। पछतावे का मूल कारण क्या है? पछतावे का मूल कारण है अज्ञानता। अज्ञानता में पता नहीं था क्या हुआ, सत्य क्या है। सत्य को जाने बिना, और सत्य को नहीं जानता है वह व्यक्ति जो जोश में है। सत्य है वो होश में, अनुभव में आता है, जोश में नहीं। इसलिए हे ज्ञान दीपक, हे ज्ञान दीपक, ये बहुत ही अद्भुत 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 चमत्कार है। इस कले काल में ये एक है, इसलिए मैं आज सुबह भी, दोपहर में भी, अभी शाम में भी, हो सके तो रात में भी, जितना अधिक से अधिक, क्योंकि समय को बर्बाद करना ही क्यों। और मैं इतना 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 विचार करता हूं। आज मैं सोच रहा था, अभी आज रात को तुम्हारी मीटिंग लूंगा, तुम्हारे साथ जब मैं मिलूंगा, बहुत 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 कुछ तुमसे कहना है, बहुत कहना है। लगातार इतने इतने लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि एक मछली तालाब को गंदा करती है, उस वजह से हमारी साधना को क्यों रोकते हो। मैं रात को तुम्हें वो खत दिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा, स्क्रीन शेयर करूंगा। एक मछली तालाब को गंदा करती है, किसी एक व्यक्ति को तुम्हारी साधना ये ठीक नहीं लगती, हम सभी ज्ञान दीपकों को क्यों। कोई व्यक्ति धर्म का धंधा करना चाहता है, और उस व्यक्ति की वजह से ये 142 ज्ञान दीपकों की साधना को क्यों। मगर मैं अलग अलग दृष्टि तुम्हें दूंगा, अलग अलग स्वरूप तुम्हें बताऊंगा, और तुम्हें, तुम्हारे लिए जो मैंने तैयार किया था, जो तुम्हारे लिए जो थैला तैयार किया था, वो थैला मैं आज रात को बताऊंगा। वो तुम्हें दे दूंगा, आज रात को ही मैं दे दूंगा। आज रात की मीटिंग में वो थैला मैं तुम्हें दे दूंगा। जो व्यक्ति मेरे साथ में रहता है वही मेरे साथ में कैसे, तुम्हें जब रात को पता चलेगा, तुम ऐसी जगह बैठना जमीन खिसक जाएगी। माया से मुक्ति हुए बिना धर्म की शुरुआत नहीं है। और जिनसे तुम चैतन्य की पुकार सुनते हो, उनके साथ में माया। एक बार, दो बार, तीन बार,
और सभी ज्ञान दीपकों को मैं आपके सामने लाऊंगा, आपको बताऊंगा। ऐसे ऐसे ज्ञान दीपक हो, ज्ञान दीपक। ये परिणामों की विचित्रता कैसी। कल मैंने कहा था ना कि एक सम्राट को जैसे वो फल मिलता है और वो फल किसी और को, अपने पास में बैठे हुए वजीर को देता है, फिर वो फल मिलता है, फिर वजीर को देता है। फल मिलता है और वो फल वजीर को देता है। वजीर, वो फल किसका है? वो राजा का ही तो है। ऐसे ऐसे मैं तुम्हें आज रात को बताऊंगा। मगर एक ज्ञान दीपक ने कहा है कि आपने हमें उड़ने के लिए कहा, हम अभी उड़ेंगे कैसे? अभी तो चिड़िया ने अंडे के ऊपर चोंच मारना भी शुरू नहीं किया, अभी अंडा फूटा भी नहीं, और उड़ने कैसे लगेंगे? अब अंडा न फूटे, तुम्हारा अंडा इतना कच्चा हो, इतना पक्का हो, इतना मोटा हो, तो मैं क्या करूं? मैंने तो बहुत चोंच मारी। अब वो अंडे का प्रॉब्लम है, मेरा नहीं। मैं तो इतने सालों से चोंच मारता ही रहा हूं, मगर अंडा फूटे नहीं तो मैं क्या करूं? आज रात को अंडा फोड़ ही दूंगा, जोर से चोंच मारने वाला हूं। हे ज्ञान दीपक, मैंने सदा 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 तुम्हें मुक्त देखना चाहा है, सदा तुम्हें आनंद से भरपूर। तुम यदि धर्म का धंधा करना चाहो, जब तक धर्म का धंधा करो तब तक ये साधना मीठी लगती है। धर्म का धंधा करने को बंद करो, ये कहो, तो तुम्हें ये साधना बोझ लगती है। और जिनसे ज्ञान पाया उनसे इतना धोखा। मगर ऐसे दो चार लोग ही हैं। मगर एक अग्नि की अनुभूति से सभी अग्नि का अब भय लगने लगता है। इसलिए जितना ज्यादा से ज्यादा सत्संग अभी हो सके उतना करने का भाव है। आज वैसे भी रात को देरी तक अपना सत्संग भी होगा, तत्व विचार भी होगा, अपनी मुलाकात होगी। और सभी ज्ञान दीपकों को, सभी को कम से कम 60 सेकंड, 60 सेकंड का टाइम दूंगा। आपको जो कुछ भी बोलना है इस साधना के बारे में, 60 सेकंड में आपका माइक म्यूट हो जाएगा। इसलिए काम की बात जो कुछ कहनी वो लिख करके रखना, फिर उस समय कुछ भी मत बोलना, सिर्फ 60 सेकंड में। क्योंकि सभी को मुझे सुनना है, सभी के साथ में मुझे बात करनी है। और तुम्हारी साधना में परम कृपालु देव की जीवन की घटना, परम कृपालु देव के गुरु मंत्र, परम कृपालु देव की वह साधना की विधि, परम कृपालु देव का वह उपदेशामृत, परम कृपालु देव का वह बोधामृत, वह वचनामृत, वह ज्ञानामृत। हे ज्ञान दीपक, जिस समय तुम ये सब सुनोगे, परम कृपालु देव के ये सब कनेक्शन दिखेंगे। जो ये सपना है कि एक ज्ञान दीपक इस पृथ्वी पर एक ध्रुव 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 तत्व ही दुर्लभ है। बाकी सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है। जहां जहां इस जगत के अंदर कचरे का भी, कचरा भी लाखों रुपये में बिकता है। साउथ में मंदिर है ना, लोग बाल कटा कटा करके मुंडन करा के आते हैं। वे बाल भी परदेश में लाखों रुपये में बिकते हैं। यहाँ कचरे का भी लाखों रुपये का धंधा होता है।
जहां कचरा भी लाखों में बिकता हो, वहां हमें हीरा मुफ्त में मिल जाता है। तब ऐसा लगता है कि ये क्या, तब हीरे की महिमा नहीं आती। क्योंकि जिस जगत में ये, इसलिए परम कृपालु देव को मैं अत्यंत अत्यंत अत्यंत, हम सभी अत्यंत भक्ति से ऐसा नमस्कार करते हुए फील करेंगे। हम जब भी ध्यान का प्रयोग करेंगे, परम कृपालु देव को इसी कमरे में, अपने ही पास में, यहाँ पर जो वाणी निकले वह मेरी मत समझना, ये परम कृपालु देव की। सिर्फ हर बार मैं तुम्हें पेज नंबर नहीं बताऊंगा, मगर कोई भी वाक्य बाद में लाना तो चेक करने के लिए मैं तुम्हें बता दूंगा कि वचनामृत में कृपालु देव ने ये बात कहाँ लिखी, या फिर आत्मसिद्धि में। उस पर भी मैं अभी काम कर रहा हूं। आज सुबह से मैं इसके लिए भी बैठा हूं, जो मैं बार बार सत्संग में बोलता हूं ना, 1500 शास्त्रों में से कोई भी शास्त्र का कोई भी पेज आप लेकर के आओ। थोड़े दिन पहले किसी ने पूछा 1500 शास्त्र है कौन से, है या नहीं, आप खाली बोलते ही है। इसलिए मैंने अपनी फूलचंदशास्त्री.com जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर वो 1500 शास्त्रों की जो पीडीएफ फाइल है उसका अपलोड करने का काम शुरू कर दिया, कि वो भी अभी थोड़े ही दिन में, क्योंकि जाते जाते तुम्हें वह सब कुछ 1500 शास्त्रों की पीडीएफ फाइल देकर के जाना है। और ऐसे ऐसे आगम जो तुम्हें इस दुनिया में मिलना दुर्लभ है, जो मेरे पास में कहां कहां से आए हैं, कितनी मेहनत करके इकट्ठे किए हैं। ये जो अद्भुत तत्व ज्ञान, सिर्फ इतना कचरा लाखों में बिकता है, तब मुफ्त में मिले हुए हीरे की महिमा नहीं आती। बस तुम जानो, जागो जो जागा, बस। हे चैतन्य परमात्मा, इंद्रियों के विषयों में कल्पना होती है और कल्पना मीठी लगती है। कल्पना इसलिए मीठी लगती है क्योंकि सत्य को भुला देती है। इसलिए कुछ न कुछ विचार चलता है ना, कल मैं ये करूंगा, फिर मैं ये करूंगा, ये प्लानिंग चल रहा है। हमारे अंतर में कुछ न कुछ प्लान चलता है। वो प्लान क्या है? वही विषयों की कल्पना है। तत्व के विचार के लिए यदि इस देह में रह करके विषयों की कल्पना हो सकती है, तो इस देह में रह करके चैतन्य तत्व का चिंतन भी हो सकता है और अनुभूति हो सकती है। सिद्धों के जैसी अनुभूति, सिद्धों जैसी अनुभूति यहां, सिद्धों का जो सुख है वह सुख यहां आ गया। और कैसी अद्भुत ये बात है, इस देह में रह करके जहां इंद्रियों के विषयों की कल्पना हो सकती है, और वहीं पर ही, इसलिए ये देह के परमाणु, जब मैं अभी गृहस्थ दशा में रहता हूं तो पाप तो होगा ही होगा ना। इस कीचड़ के बीच में रहता हूं तो पाप तो होगा ही होगा ना। कैसे विचार चले कि मैं भगवान आत्मा हूं? विचार नहीं, आनंद की घूंटे पीते हैं। इस कीचड़ के बीच में रह करके आनंद की घूंटे पीते हैं। आनंद 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 की घूंटे पीते हैं। अंतर में चैतन्य स्वरूप में लीन होकर के, और सिद्धों की जाति का वही आनंद है। ऐसा आनंद ये बाधक नहीं बनता है ये देह। इसलिए इसी महीने में, अभी थोड़े ही दिनों में, जो मैंने आपसे कहा, मासिक धर्म पर एक सत्संग 2 घंटे, कम से कम 2 घंटे का सत्संग रखने वाला हूं, और वो लाइव होगा। वो सत्संग रखूंगा तब तुम्हें पता चलेगा। इतनी इतनी झूठी कल्पनाओं को मैं अभी पूरा मैं तैयार कर रहा हूं। उसके ऊपर एक छोटी बुक भी आएगी कि जब अंजना, जब राजुल माता जब शादी करने जा रही थी नेमी कुमार के साथ में, और जब आर्जिका के व्रत लिए, जब पंचम गुणस्थान आ गया,
आर्जिका का गुणस्थान तो 5वां गुणस्थान है। हर 15 दिन में आत्मा के ध्यान में लीन होते हैं, आनंद के घूंटे पीते हैं। सिद्ध परमात्मा का जो आनंद, उस आनंद की घूंटे पीते हैं। वह राजुल माता, और वो तो जवानी थी ने, तो वहां पर भी शरीर कितना गंदा होता होगा। हर 28 दिन में कितना कीचड़ निकलता होगा, और उस समय भी आत्मा के निर्विकल्प ध्यान में बीच में लीन हुए होंगे या नहीं। हर 15 दिन में तो ध्यान में लीन होते हैं। तो उनकी वो निर्विकल्प ध्यान की अंतर की मस्ती और वो कीचड़ तकलीफ नहीं देता है ना, कुछ नहीं होता है। सीता जंगल में थी ना, बच्चे तो बाद में पैदा हुए लव कुश, तो सीता तो जंगल में थी ना, तो वहां पर उनकी स्थिति कैसी रही होगी। उन्होंने ये देह कितना भी कीचड़, मैं तुम्हें उसने उतने ऊपर देखना चाहता हूं कि तेरे अंदर में ये देह की हीनता ये छूट जाए। ये देह नीचा कीचड़, नीचा 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 नहीं। इस देह में रह के विषयों का चिंतन हो सकता है, तो इस देह में रहकर दृष्टि के विषय का भी चिंतन हो सकता है। चिंतन ही नहीं, घूंटे पी जा सकती है। बिल्कुल अशरीरी अनुभूति, अशरीरी हो गया ऐसा भगवान आत्मा। हे ज्ञान दीपक, हे ज्ञान दीपक, तुझे जो पुरानी परंपरा से इतना जो दिमाग में स्टोर कर दिया है खोपड़ी में, ये सब जड़ मूल से निकाल दूंगा। ये सब गृहित मिथ्यात्व को निकालना है। ये मनुष्य भव में आकर के ये गृहित मिथ्यात्व दिमाग में डाल दिया गया। मैं निकालूंगा उस गृहित मिथ्यात्व की पूरी किताब लिख रहा हूं मैं, कि ये भ्रम, इतना इतना भ्रम डाल दिया। तुम प्रयोग और प्रैक्टिकल बात करो, प्रैक्टिकल बात करो। तत्व की बात खाली बाप ने कहा, दादा ने कहा, दादी ने कहा, उसने कहा, वो नहीं। इधर ला, तू यहां आ, देख कितनी कितनी बातें दिमाग में डाल के घुसा दी है। तुम्हारे पापड़ लाल हो जाते हैं, अचार तुम्हारा सड़ जाता है ऐसी स्त्रियों के साथ में। तेरे सामने इतनी स्त्रियों को लाऊंगा और पापड़ लाऊंगा, कर लाल। तू कौन करता है लाल? मैं पापड़ लेके आता हूं। थोड़ा तो थोड़ा तो विचार कर, और गृहित मिथ्यात्व, उस गृहित मिथ्यात्व से बाहर निकल। क्योंकि ये मनुष्य गति में ही होता है। गृहित मिथ्यात्व तीनों गतियों में नहीं होता मनुष्य के अलावा। ये गृहित मिथ्यात्व, कोई देवी देवता को मानता है, कोई कुल देवी को मानता है, कोई कुछ न कुछ झूठी मान्यता में जो फंसा हुआ है, और जो चैतन्य की महिमा, उस स्त्री को इतना अभाव, ऐसा भगवान आत्मा में, ऐसे कीचड़ के बीच में रहकर के न्याय की शुद्धता। धन्य है राजुल माता। हे राजुल माता, आप हमारे लिए आदर्श बन गई। अब हमें हीनता न रही, अब हमें नीचापन रहा ही नहीं। अब हम स्त्री कहाँ रहे, हम तो सिद्ध हो गए। अंदर से इतना अहोभाव आना चाहिए। ये अहोभाव आएगा, ये आएगा तुम्हें। पहली बात तो ये, इस पर प्रवचन करना कोई चाहता नहीं, डरता है, शर्म आती है। मैं बेशर्म हूं, मुझे शर्म नहीं लगती। इस खोपड़ी में अब शर्म आती ही नहीं है, क्योंकि सब 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 नपुंसक होंगे तो सत्य कह करके कौन जाएगा। इसलिए ऐसी बातें मैं उसमें लिखूंगा जो तुम्हारे भ्रम को इतना दूर करेगी, और तुम खुद देखोगे। और कारण, वैज्ञानिक कारण, आध्यात्मिक कारण, ये सब जिस मलिन शरीर में रह करके इंद्रिय विषय के भोगों का विचार चल सकता है, उसी देह में रह करके न्याय की मस्ती ऐसी रह सकती है कि जहां सिद्धों की जाति का आनंद भोगता हो, सिद्धों की जाति का आनंद भोगता हो। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा। विषयों का चिंतन मत कर, दृष्टि के विषय का चिंतन कर। ये विषयों का चिंतन अब भय नहीं है। विषयों का चिंतन करने में एक काल्पनिक सुख आता है, कुछ नहीं मिलता कल्पना में।
और कोई व्यक्ति कल्पना में ऐसा सपना देखता हो, यदि कोई जगा दे तो जगाने वाला कैसा लगता है? स्वाभाविक है, शत्रु लगता है कि अरे इतना अच्छा सपना देख रहा था, तूने उठा दिया। ऐसे ही ये सपना देखा है, सपना देखते। आज कुछ ज्ञान दीपकों के मैसेज आए हैं, घर में शादी है, शादी की वजह से वो आज मीटिंग अटेंड नहीं कर पाएंगे। और जिनका मैसेज आया है घर में शादी है, पिछले 4 महीने की ज्ञान दीपकों की मीटिंग के समय 4 महीने से उनका यही मैसेज आ रहा है। अब शादी कितनी शादी है वो पता नहीं। 4 महीने जब भी अपन ने मीटिंग रखी उनका मैसेज आता है घर में शादी है। सोमालिया का वो आदमी होता तो समझता 11 बच्चे हैं। अब हर महीने, साल में एक बार हो, घर में शादी, कभी अंत आता ही नहीं है। कुछ न कुछ चलता ही रहता है। इसलिए समय निकालो, सावधान होकर के, हे ज्ञान दीपक, बस। चैतन्य 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 चैतन्य। हाँ, हाँ, हाँ। पछतावा होता है, करने के बाद में फिर पछतावा होता है। सम्यक दृष्टि को पछतावा क्यों नहीं होता? क्योंकि सम्यक दृष्टि ने वो कर्तृत्व के भाव को तिलांजलि दे दी है। इसलिए अब पछतावा नहीं, मैं करता ही नहीं हूं, तो फिर पछतावा किसका? मैं कुछ करता ही नहीं हूं, मैंने ये गलत कर दिया। गलत किसने किया? आज सुबह से ही अपना कैसा तत्व विचार और चिंतन चला। रात्रि का ध्यान का प्रयोग भी वो आज आप फिर दोबारा सुन के सोना, आज रात को भी सुनते सुनते सो जाना। भेजूंगा मैं आपको, अभी थोड़ी देर में भेज दूंगा, सुनना। क्या करेंगे भगवान, यही तो करना है, यही तो करना है। तुम कहीं पर भी रहो, जहां पर भी रहो, बस इतना पक्का है, हमारा नाता कभी नहीं टूटेगा, हमारा रिश्ता तो कभी नहीं टूटेगा। तुम कहीं पर भी रहो, क्योंकि जब भी तुम अपने को याद करोगे तुम मुझे याद करोगे, जब मैं अपने को याद करूंगा तब तुम्हें याद करूंगा। हमारी दूरी कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये रिश्ता है ना, ये चैतन्य का रिश्ता है, ये चैतन्य का कनेक्शन है। और ये बात तुम सिद्धशिला पर पहुंचो ने, तो केवल ज्ञान में जानना, और तुम जानो तब जानो, मैं तो जानूंगा, केवल ज्ञान में जानूंगा कि हे ज्ञान दीपक, ऐसी हर समय जितना ज्यादा से ज्यादा अपना समय, वैसे भी अपनी देह की शक्ति। अब आंख वैसे भी खराब होती है ना, तो होने दो, वैसे भी खराब होने वाली है तो होने दो। मैं जब टाइप करता था, जब लिखता था, तो आंखों में दर्द होता था ना, ऐसे अंदर में ऐसा दर्द होता है। तो डॉक्टर ने कहा कि ठंडा कपड़ा उसके ऊपर थोड़ी देर रखना, ये करना, आंखों को ठंडे पानी से धोना मत, वो बहुत अच्छा नहीं है, ये सब समझाते थे। मगर विचार यही आता था कि ये आंख का उपयोग हो या न हो, आंख बूढ़ी होगी न, आंख शिथिल होगी न, तो वैसे भी ये परमाणु, वैसे भी प्रकृति जब वापिस लेने वाली है, तो उसका जितना ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग क्यों न हो जाए। इसलिए कान का भी सुन, विचार कर, चिंतन कर, और अब प्रयोग कर। ये 200वां दोहा, हे ज्ञान दीपक, ये 200वां दोहा, ये 200वें दोहे में ये जो आज
ये विषय का सेवन सुख देता है, मधुर लगते हैं, परंतु बाद में दुख ही देते हैं। वास्तव में ऐसा नहीं होता। वर्तमान में जो मधुर लगते हैं, सुख तो देते ही नहीं, वर्तमान में भी नहीं देते। वर्तमान में भी सुख देते नहीं, आकुलता से दुख ही भोगा जाता है। एक के बाद में एक के बाद में एक आदमी की ऑफिस में गया और वहां 5 फोन रखे। एक फोन से बात करता है और वो अभी रखता है कि दूसरा फोन आता है, वह उसको उठाता है, तीसरा फोन फिर उसको उठाता है, ऐसे एक के बाद में एक। मुझे लगा कि यह आदमी, इनकी हालत कैसी होगी, पूरे दिन भर ऑफिस में बैठे बैठे एक फोन अभी रखता है कि तुरंत दूसरा उठाता है। मगर तब विचार आया कि प्रत्येक अज्ञानी की वही हालत है। एक इंद्रिय के विषय को अभी रखता है कि दूसरे इंद्रिय के विषय को उठाता है, दूसरे इंद्रिय के विषय को रखता है कि फिर तीसरी इंद्रिय। ऐसे ही पांचों इंद्रिय के विषय, ये 5 फोन हैं और यहां फोन चालू ही रहता है। और फिर भी वो व्यक्ति अपने को सेठ मानता है, वास्तव में है गुलाम, मगर मानता तो सेठ है। हम भी ऐसे ही है कि अपने को सम्राट, हमने अपने को सुखी मानते हैं। हे ज्ञान दीपक, बस तत्व विचार करना, भेद ज्ञान करना, और विषय कोई भी बनता हो, विषय में दृष्टि का विषय चेंज करने में समय नहीं लगता। तत्व विचार के बल पर यह दृष्टि का विषय चेंज हो सकता है। दो मिनट इस पर ही एक छोटा प्रयोग कर लेते हैं, फिर आप उसका विचार करें। विषयों को भोगने का जो भाव है, उससे अधिक खतरनाक भाव है विषयों को जानने का भाव। वो कैसे है? और फिर दृष्टि के विषय पे आना। जो 4 प्रकार की इच्छा बताई है ना, विषय की इच्छा, कषाय की इच्छा, पाप के उदय रूप इच्छा और पुण्य के उदय रूप इच्छा, उसमें ये विषय की इच्छा, किसी को किसी पर क्रोध करके मारने का भाव, अहंकार करके उसको बड़प्पन दिखाने का भाव, ये है, ये विषय की इच्छा नहीं है, ये सब तो कषाय की इच्छा। विषय की इच्छा होती है कि जानने की इच्छा, ऐसा जानने की इच्छा। अभी स्वर्ग कैसा होगा, नरक कैसा होगा, विदेश क्षेत्र कैसा होगा, इतना नहीं तो चलो अमेरिका, यूरोप, ये सब कैसा होगा, अफ्रीका कैसा होगा, इतना भी नहीं तो ये भाव आता है, ये जो जानने की इच्छा, जानने की, उसके पास में कितना पैसा होगा, उसका बैंक बैलेंस कितना होगा, उसके पास कितनी साड़ी होगी, कुछ न कुछ जानने की इच्छा। भोगना नहीं है, उसके पास से लेना भी नहीं है, मगर एक वासना अंदर रहती है, ये विषय की इच्छा है। जानने की वासना ये सबसे बड़ी वासना है। इसलिए वो कहते हैं ना कि चारों ओर से मंडप हो और फिर पता न हो अंदर कौन है, तो गधा ही बंधा हो, मगर इच्छा होती है क्या होगा अंदर, क्या होगा। तो वह जो जानने की इच्छा हो रही है, उसमें इच्छा को और जानन 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 जानन, ये क्रिया को, दोनों को अलग करना है। इच्छा को अलग करना है और जानन क्रिया को अलग करना है।
इसलिए पहाड़ पर चढ़ने में जितना मजा आता है ना, उतना वहां पहाड़ के ऊपर जाकर के भगवान की मूर्ति के सामने इतना मजा नहीं आता। वहां पर तो फिर भाव आता है कि कब नीचे उतरूंगा, क्योंकि जानने की जो इच्छा है, भगवान के दर्शन करने की जो इच्छा है, दर्शन करूं दर्शन करूं दर्शन करूं, दर्शन करना अलग बात है और दर्शन करने की चाहना अलग बात है। तो किसी भी वस्तु का ज्ञान में जब प्रतिबिंब पड़ता है तो उस प्रतिबिंब को इच्छा के साथ में न जोड़ना कि इच्छा से ये ज्ञेय झलकती थी, वो केवल ज्ञान की तैयारी हो गई। केवली भगवान के केवल ज्ञान में वहां जो जगत के ज्ञेय झलकते हैं वे ज्ञेय ओ हो 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 वे ज्ञेय बिना विकल्प के ज्ञान में झलक जाते हैं। ऐसे ही तो अपने को सिद्ध स्वरूप देखो, ओ सिद्ध स्वरूप देख करके, सिद्ध स्वरूप देख करके उस ज्ञान को उसके साथ जोड़ मत। अभी तू गया, पानी लेने गया, अब फ्रिज में से पानी निकाला, अब ठंडा है या गर्म है, कितना ठंडा है, कुछ नहीं। अब जैसे ठंडे का ज्ञान हुआ तो वो इच्छा जो पीने की है और ये ठंडे का ज्ञान जो हो रहा है, ये अलग अलग स्वभाव है। केवल ही भगवान भी जानते हैं पानी ठंडा है, मगर पीने की इच्छा नहीं है। तो इच्छा अलग वस्तु है और ये जानना अलग वस्तु है। वो जो जानना हो रहा है, ऐसे जानने को निर्दोष जान दो। ये ज्ञान बिना विकल्प का ही जान रहा है। और वो जो ज्ञान जान रहा है, इस ज्ञान में ही तो ज्ञान न्यायक को देखना है, उस लहर में ही तो बूंद को चखना है। तो इच्छा से ज्ञान को अलग करके ज्ञान को फिर ग्रहण किया जा सकता है, नहीं तो मिक्सचर हो जाएगा, दोनों का मिक्सचर हो जाएगा। दाना और वो छिलका दोनों को करके पीस दिया और फिर खाया तो उसमें पौष्टिकता नहीं होगी, तो उसको अलग करना है। मिठाई को कागज के पैकेट के साथ में ही घुला मिला दिया और खाने लगे तो रस ही नहीं आया, वो मीठा रस ना आया। तो पहले अलग करना। जितने भी विषयों को जानने की, भोगने की तो बात ही नहीं, विषयों को जानने तक की भी इच्छा होती है, उन इच्छा के काल में वो इच्छा का स्वभाव अलग है और जानना अलग है। जानने की इच्छा बोलते हैं ऐसा, मगर जानना अलग है और इच्छा अलग है। और जो जानना है वो बिना इच्छा का है, ऐसा ये जो ज्ञान है, उस ज्ञान में ही न्यायक को देखना, अर्थात डिब्बे में रेलगाड़ी को देखना, बूंद में ही सागर को चखना। ये अभ्यास आप करना। आप परमात्माओं ने अत्यंत 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 विनयवान होकर सुना। अभी 200 दोहे पूरे हुए हैं, कुल मिलाकर के 222 दोहे हैं। आज से 22 दोहे, 22 दिन और है, और तब ये फिर पाहुड़ दोहा अपना पूर्ण होगा। आप परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार।
भरत जिनकी दशा भरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।